हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं मुनाफ खान अपने इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और कृष्ण जन्माष्टमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, अब अपने बात करेंगे। आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 11th क्लास केमिस्ट्री का स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी आज डिस्कस करने जा रहे हैं रसायन की परिभाषा। सबसे पहले केमिस्ट्री की जो डेफिनेशंस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान की रसायन विज्ञान की परिभाषा डिस्कस करेंगे। आज सबसे पहले हमने डिस्कस करेंगे रसायन विज्ञान की परिभाषा, यानी डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री की डेफिनेशंस है उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर अपने सबसे पहले अपनी जो ये टॉपिक है वो 11th क्लास का NCERT जो सेक्शन 2025-26 का है उसी से अपनी रिलेटिव बात करेंगे। तो उसके अंदर क्या है उसकी सबसे पहले डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेटा जी, एक ही बात कह रहा हूँ, केमिस्ट्री के लाडलो एक ही बात कह रहा हूँ कि डेफिनेशन रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने कुछ नए पैटर्न निकाले हैं, उस पैटर्न से आप इस डेफिनेशन को समझोगे फिर जानोगे, समझोगे तो जानोगे। तो सबसे पहले अपने डिस्कस करें डेफिनेशंस की बात करें। तो सबसे पहले आपसे पूछे केमिस्ट्री में किसका अध्ययन होता है, यानी रसायन विज्ञान में, रसायन विज्ञान में अध्ययन, रसायन विज्ञान में किसका अध्ययन होता है, रसायन विज्ञान में किसका अध्ययन होता है। तो रसायन विज्ञान में अध्ययन होता है वो है पदार्थ, यानी पदार्थ। और इसके मार्केट में नाम चल रहे हैं द्रव्य, और क्या नाम चल रहा है, द्रव्य। इंग्लिश में बोलते हैं मैटर, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसको मैटर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैटर। ठीक है, आपसे पूछे रसायन विज्ञान जो अपना 11th क्लास का जो चैप्टर फर्स्ट है उसके बारे में डिस्कस कर रही है। रसायन विज्ञान की अवधारणा, रसायन विज्ञान की अवधारणा के अंदर अपने पढ़ने जा रहे हैं रसायन विज्ञान की परिभाषा। तो रसायन विज्ञान की परिभाषा के अंदर पढ़ने जा रहे हैं कि रसायन विज्ञान में किसका अध्ययन होता है। तो रसायन विज्ञान में किसका अध्ययन होता है, तो रसायन विज्ञान में अध्ययन होता है बेटा जी पदार्थ का, द्रव्य का और मैटर का। ये मार्केट में इसके नाम चल रहे हैं वो मैंने डिस्कस किया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर नेक्स्ट अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो अपने दूसरी बात करेंगे। अब आपके माइंड में आएगी क्या बात आएगी बेटा, आपके माइंड में ये आएगी केमिस्ट्री के लाडलो, ये बात आएगी कि पदार्थ क्या है, क्या है पदार्थ, व्हाट इज मैटर, व्हाट इज मैटर। तो व्हाट इज मैटर, तो मैटर की बात करता हूँ, यानी पदार्थ की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, पदार्थ की बात कर रहा हूँ। पदार्थ क्या है, पदार्थ क्या है। अब इसके लिए ये भाषा है। तो मैंने एक ही बात बोल दी कि रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, केमिस्ट्री के लाडलो, ठीक है, मैंने एक ही बात कह दी, जीरो से हीरो बना दूंगा, जीरो से हीरो बना दूंगा, जीरो से हीरो बना देंगे लाडलो, केमिस्ट्री के लाडलो। अब सबसे पहले देखो ये कोई भी चीज़ उस पर दो कंडीशन फॉलो करता है, दो कंडीशन फॉलो करता है, वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। सबसे पहले जिसका भार हो, भार, ये मेरा वीडियो बनाया है रीट वाले, भार या द्रव्य। दूसरा पॉइंट जो स्थान घेरता हो, स्थान घेरता हो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। अब जैसे एग्जाम्पल उदाहरण की बात करूं तो उदाहरण मैंने आप जैसे चौक ले लिया, चौक ले लिया, तो ये चौक पे दो कंडीशन फॉलो होती है कि जिसको अपनी हथेली पे रखूंगा तो क्या है, उसका
वो स्थान घेरेगा। उसके बाद उसको तराजू से तोलूँगा तो उसका कोई ना कोई वजन आएगा। क्या मैं पदार्थ हूँ? मैं भी पदार्थ हूँ। ये मेरा वीडियो बनाया हूँ, उस वीडियो को देख लें आप, ठीक है। अब ये कंडीशन है। तो रसायन विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? पदार्थ का। अब पदार्थ क्या है? जिसका भार हो, द्रव्यमान हो, स्थान घेरता हूँ पदार्थ का। एग्जाम्पल उदाहरण की बात करूँ तो उदाहरण क्या हो जाएगा? उदाहरण चोक, ठीक है, चोक और सोडियम क्लोराइड NaCl, ये सब क्या है? पदार्थ, ठीक है। पुस्तक भी आपके पदार्थ, ठीक है। दो कंडीशन फॉलो होती है। वे वस्तु, इसकी डेफिनेशन, वे वस्तु जिनका अपना भार व स्थान घेरती हो पदार्थ कहलाते हैं। वे वस्तु जिनका अपना भार स्थान घेरती है पदार्थ कहलाती है। एग्जाम्पल अपने लिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ये बातें आपको बताई हुई है। हम नेक्स्ट अपनी बात करेंगे डेफिनेशंस केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री की लाट लो, आपने ये डेफिनेशंस नोट कर ली अपने। तो नेक्स्ट अपनी बात करते हैं, अब अपने डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है रसायन विज्ञान की परिभाषा। रसायन विज्ञान की परिभाषा ये अपने डिस्कस कर लिया, थोड़ा सा पहले पदार्थ के बारे में डिस्कस कर लिया। अब अपने डिस्कस कर रहे हैं जो वो रसायन विज्ञान की परिभाषा डिस्कस कर रहे हैं। तो रसायन विज्ञान की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे अपनी टेक्निकल के अकॉर्डिंग बात करेंगे, इसके ये देखो मैंने कुछ ये बनाया ऐसे। अब रसायन विज्ञान में अध्ययन होता है पदार्थ का। अब पदार्थ का अध्ययन होता है, पदार्थ का एग्जाम्पल जैसे कोई भी चीज ले लीजिए, जैसे चौक ले लिया, ठीक है, या फिर अपनी यहाँ मिर्ची बना लेते हैं, समोसा ले लेते हैं, कुछ भी एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो बेटा केमिस्ट्री के लाड लो, इसका सैंडविच बना देंगे अपने। क्या बना देंगे? सैंडविच बना देंगे। तो देखो सबसे पहले अपने बात करें, क्या बात करें? इसकी डेफिनेशन, रसायन विज्ञान की परिभाषा। अब कोई भी पदार्थ है उसका संगठन होता है। कोई पदार्थ है उसका संगठन होता है। उसमें जिन पदार्थों का कोई ना कोई संगठन होगा, तो अपना पहला पॉइंट होगा संगठन। क्या होगा? संगठन। ये जो पदार्थ है उसका संगठन। जैसे एग्जाम्पल लूँ मैं, जैसे H2O, क्या लिखा? H2O। तो इसमें का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संगठन है। इसमें क्या उपस्थित है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो जो भी पदार्थ होगा उसका संगठन होगा। कोई पदार्थ है उसका कोई ना कोई संगठन होगा, कुछ ना कुछ संगठन होगा। पदार्थ होगा उसका संगठन होगा, ठीक है। अपनी बात करें रसायन विज्ञान की बात, ठीक है, परिभाषा की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब संगठन पदार्थ का क्या होगा? संगठन होगा। अब जैसे ये H2 है या NaCl है, एग्जाम्पल लीजिए जैसे NaCl। तो NaCl में किस कौन से तत्व है? एक सोडियम है, क्लोरीन है, ये मिलकर क्या बनाते हैं? NaCl बनाते हैं, ठीक है। NaCl का क्या होगा? इसका संगठन होगा। तो ये बात समझ में आई, ठीक है। एक परिवार है, परिवार में लोग रहते हैं, तो उनका भी क्या होता है? संगठन होता है। समाज का, परिवार का एक संगठन होता है। उसके बाद में बात करें बेटा दूसरी बात मैं ये कर रहा हूँ, अपने घर के अंदर दादाजी को चारपाई बनाते हुए देखा होगा। चारपाई के अंदर वो क्या कोई ना कोई डिज़ाइन डालते हैं, डिज़ाइन देखा होगा। तो डिज़ाइन यानी उस चारपाई के अंदर जो फूल वगैरह बनाते हैं, तो वो सेम अपने इस केमिस्ट्री के अंदर जितने भी कुछ न एलिमेंट्स हैं, उनका कोई ना कोई एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, तो उनका कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा,
उस केमिस्ट्री में डिज़ाइन को क्या कहा गया, स्ट्रक्चर कहा गया। तो यहाँ देखो स्ट्रक्चर संरचना। अब बेटा संरचना डिज़ाइन है चार पाई की, अपनी भी कोई संरचना है। उसी प्रकार पदार्थ की भी कोई ना कोई संरचना होती है। आई बात समझ मेरे भाई, संरचना कोई ना कोई पदार्थ की संरचना होती है। ठीक है, अब अपनी बात करें संरचना के अंदर। अब संरचना की 2 टाइप्स है। संरचना 2 प्रकार की। केमिस्ट्री के नाम में कितनी प्रकार की है, 2 प्रकार की है। सबसे पहले ईपीएस, दूसरी है एसएस। ठीक है, अब ईपीएस की बात करूँ, यहाँ पे लिख दिया बेटा ईपीएस, केमिस्ट्री के लाट लो ईपीएस, दूसरी है एसएस। अब इनकी फुल फॉर्म को अपने को ध्यान दें। ये आपने 10th क्लास के अंदर बनाई है। जल्दी से आज इसकी फुल फॉर्म को याद करो जो आपने 10th क्लास के अंदर बनाई है। 10th क्लास के अंदर स्ट्रक्चर बहुत बनाई है। ठीक है, कार्बन वाले चैप्टर में बनाई होगी आपने, कार्बन वाले चैप्टर में बनाई। देखो ईपीएस कौन से बड़ा एग्जाम्पल, इलेक्ट्रो पॉइंट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रो पॉइंट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रो बिंदु संरचना, इलेक्ट्रो बिंदु संरचना, इलेक्ट्रो बिंदु संरचना, सिंपल स्ट्रक्चर, साधारण संरचना, साधारण संरचना, इसके नाम हो गए। ठीक है, आपने बोल दें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये इसका पूरा नाम हो गया। उसके बाद ये होगी साधारण संरचना, सिंपल स्ट्रक्चर, साधारण संरचना, ये होगी साधारण संरचना, ये होगी साधारण संरचना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नाम इलेक्ट्रोबिंदु संरचना, साधारण संरचना। अब आपने नोट कर लिया। आप इसके एग्जाम्पल बताएंगे कौन सी होती है, केमिस्ट्री के रसगुल्लो कौन सी होती है, वो बात कर रहे हैं। क्या बात करते हैं, वही बात करेंगे जो केमिस्ट्री कहेगी, वही बात करेंगे जो केमिस्ट्री कहेगी। क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक कहेगी मेरी, केमिस्ट्री के लाड लो वही बात करेंगे। अब देखो संरचना के अंदर, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया O2, डाई ऑक्सीजन गैस, क्या लिया, डाई ऑक्सीजन गैस। अब डाई ऑक्सीजन गैस के अंदर बेटा क्या होगा, आपको पता है ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी अपने पता है इलेक्ट्रॉन भरने का जो फॉर्मूला है 2n की पावर 2, इलेक्ट्रॉन भरने का 2n की पावर 2 होता है, इलेक्ट्रॉन भरने का फॉर्मूला है। अब KLM इनके अंदर इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हो आप। ठीक है, तो ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन एटम है। अब ऑक्सीजन एटम का जो परमाणु क्रमांक है यानी एटॉमिक नंबर है, ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर कितना है, ओल्ड स्टाइल से टिपोलॉजी ये जिसकी ट्रिक है, और ये कितने नंबर पे आ रहा है, 8 नंबर पे आता है। तो पहली सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और बाह्यतम कोश में कितने आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। यानी अपनी बात करें K के अंदर आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, L के अंदर आ जाएंगे 6, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। इसका जेड नंबर कितना है, 8, जेड नंबर कितना है, 8 है। ये आपको तो आपने यहाँ क्या करना है, जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है उनको ऐसे बना के लिखना है, ऐसे बना के लिखना है। अब देखो इनमें ये क्या करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, अष्टक का पूरा करेंगे। अब इसके पास 6 है तो 2 इससे लेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, ये भी सेल एडिशन करेगा ऐसे। तो ये वाली स्ट्रक्चर कौन सी बेटा, ईपीएस है, केमिस्ट्री के रसगुल्लो ईपीएस स्ट्रक्चर है। उसके बाद दूसरी स्ट्रक्चर की बात की O2 की, जैसे O लिख दिया तो अब इनके बीच में इलेक्ट्रॉन कितनी शामिल, डबल की वही शामिल है, इनको मिला दूंगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये कौन सी स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर, साधारण संरचना। ये मैंने आपको बता दिया। अब इसको जल्दी से नोट कर लेना, नेक्स्ट अपनी बात करनी है। हाँ, ये नोट कर लिया। अब देखो क्या है, क्या होगा, वही होगा जो केमिस्ट्री को मंजूर होगा, वही होगा जो केमिस्ट्री को मंजूर होगा। अब देखो अपनी बात करें संरचना के बाद में कौन आएगा। अब देखो कोई पदार्थ है, जैसे चोक है, जैसे समोसा है, अब उसकी बनाने की विधि होती है। ठीक है, अब क्या होती है, विधि होती है, और विधि, ठीक है, उसका मेथड है। जैसे आपकी मम्मा आपके लिए हलवा बनाए और पड़ोस की आंटी को टेस्ट करवाए, तो आंटी क्या कहेगी, हलवा कैसे बना, किस प्रकार का उसका मेथड रहा, तो इस प्रकार की बातें। ठीक है, तो अपने ध्यान रखना। अब इसके लिए अपने को क्या है कि विवेचन, को मिलेगा विवेचन प्रिपरेशंस या बनाने की विधि, या बनाने की विधि। उसके बाद में कोई भी व्यक्ति है उसके अंदर अच्छे बुरे के गुण होते हैं, अच्छे और बुरे के उसके अंदर क्या ना कोई गुण होता है।
यानी अच्छे का या बुरे के। ठीक है, तो अच्छे और बुरे के गुण होते हैं। तो अपने बात करें कोई भी पदार्थ है उसके अंदर गुण धर्म होगा। अब गुण धर्म की बात हम यहाँ पे लिखा हूँ, इधर लिखा हूँ गुण धर्म। गुण धर्म कोई भी व्यक्ति है या पदार्थ है, व्यक्ति के अंदर भी गुण, अच्छे गुण होंगे बुरे गुण होंगे। तो सेम वही कंडीशन होती है, कोई भी है ना, कोई पदार्थ है उसके अंदर गुण धर्म होंगे। अब गुण धर्म के दो प्रकार हैं, गुण धर्म के दो प्रकार हैं, दो गुण धर्म है, नंबर 1 पे और नंबर 2 पे। सबसे पहले अपनी बात करें भौतिक गुण धर्म। कौन सा? भौतिक गुण धर्म। कौन सा? भौतिक गुण धर्म। भौतिक गुण धर्म। और उसके बाद 2 नंबर पे बात करूँ, 2 नंबर पे बात करूँ तो रासायनिक गुण धर्म। कौन सा है? रासायनिक गुण धर्म। कौन सा मेरे कार्ड को? रासायनिक गुण धर्म। रासायनिक गुण धर्म। रासायनिक गुण धर्म। ठीक है, ये गुण धर्म है। एक तो रसायन, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब भौतिक गुणधर्म कौन से होते हैं? भौतिक गुणधर्म कौन से होते हैं? अब इधर बात करेंगे सबसे पहले भौतिक गुणधर्म। अपने मेरे केमिस्ट्री के कार्ड में भौतिक गुणधर्म की बात करूँगा। किसकी बात करूँगा? भौतिक गुणधर्म की बात करूँगा। भौतिक गुणधर्म की बात करूँगा। किसकी बात करूँगा? भौतिक गुणधर्म की बात करूँगा। भौतिक गुणधर्म जिनको अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे आप स्कूल से जाते हो, केमिस्ट्री के लाडलो, आप जब स्कूल से जाते हो तो आपकी मम्मा आपके लिए स्कंजी बनाती है। जो स्कंजी बनाती है, स्कंजी में क्या डालती है? आइस डालती है। तो आइस डालती है तो बेटा उसके अंदर क्या कंडीशन आती है? यानी वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है। कौन से? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना यानी अपनी कह सकते हैं बेटा एमपी। एमपी होता है मेल्टिंग पॉइंट। बेटा मध्य प्रदेश नहीं है, केमिस्ट्री के लाडलो यहाँ पे मध्य प्रदेश नहीं है, ये मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक बिंदु। इसको हिंदी में लिखो तो क्या होगा? गलनांक। केमिस्ट्री के रसगुल्लों क्या होगा? इसको गलनांक। अब इसका बना दूंगा मिर्ची बढ़ाना। ठीक है, गलनांक। आप सोचोगे सर आप काफ़ी टाइम से हमारे को मारूडा सुना रहे हो। अरे बेटा मारूडा गा रहा हूँ, ये केमिस्ट्री की परिभाषा ही गा रहा हूँ। क्या गा रहा हूँ? केमिस्ट्री की परिभाषा गा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आई मेरे को? अब गलनांक होता है, देखो इसको शॉर्ट में लिखूँ, क्या लिखूँ? केमिस्ट्री का शॉर्ट में O से द्रव लेवल, O से द्रव लेवल। इनको अपनी आंख से देख सकते हैं। दूसरा है बेटा क्या है? बीपी, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर नहीं, किस में पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री। तो यहाँ क्या होगा? बॉइलिंग। क्या होगा? बॉइलिंग। जिसे बोलते हैं क्वथनांक। क्या बोलते हैं? क्वथनांक। ठीक है, तो क्वथनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्वथनांक बोलते हैं। तो क्वथनांक, अब ये देखा होगा आपकी मम्मा आपके लिए चाय वगैरह बनाती है, ये पानी उबाल के देती है, पानी का उबलना, वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट। ये द्रव का उबलना, ये सारे क्या है? गुण। उसके बाद पदार्थ है, कोई पदार्थ है उसका रंग है, जैसे आदमी है तो उसका रंग है काला गोरा जो भी है, उसी प्रकार पदार्थ का कोई भी है तो क्या होता है? रंग होता है। क्या होता है? रंग होता है। पदार्थ का कोई ना कोई रंग होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करूँ तो पदार्थ का घनता होता है, डेंसिटी होती है, पदार्थ की डेंसिटी होती है। उसके बाद ये इतने गुणधर्म है पदार्थ के, ये गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म कौन कौन से वो लिख दिए मैंने। अब अपनी बात करेंगे रासायनिक गुणधर्म की। रासायनिक गुणधर्म की बात करूँ, क्या है रासायनिक गुणधर्म की बात करूँ, किसकी बात करूँ? केमिस्ट्री के रसगुल्लों, किसकी बात करूँ? रासायनिक गुणधर्म की। ठीक है, रासायनिक गुणधर्म कौन से होते हैं? जिनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जिनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, टेस्ट वगैरह करने से पता चलता है। ठीक है, जैसे इसमें आपको पता है क्या होता है, क्या होगा? वही होगा जो केमिस्ट्री को मंजूर होगा। क्या होगा? वही होगा जो केमिस्ट्री को मंजूर होगा। तो बेटा इसके अंदर आपने देखो 10th क्लास में उपचयन अपचयन पढ़ा है। उपचयन, ठीक है, उपचयन अपचयन ये पढ़ा है। ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन की वर्ग, और यहाँ पे H2 की वर्ग, ये बातें आपने पढ़ी है इसके अंदर। ठीक है, उपचयन अपचयन जानते हो, रासायनिक गुणधर्म उपचयन अपचयन। ठीक है, ये गुणधर्म होते हैं, ये गुणधर्म होते हैं पदार्थ के, ये रासायनिक गुणधर्म है। इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, वापिस चलते हैं ना। ये तो अपने भौतिक गुणधर्म हो गए और ये अपने रासायनिक
रसायन विज्ञान की परिभाषा चल रही है। अब देखो कोई पदार्थ, देखो अपने गुणधर्म बता दिए। अब कोई भी पदार्थ है उसका कहीं ना कहीं यूज होता है, उपयोग होता है, पदार्थ का कहीं ना कहीं उपयोग होता है, कहीं ना कहीं उपयोग होता है, पदार्थ का कहीं ना कहीं उपयोग होता है। तो ये 5 पॉइंट पढ़ेंगे केमिस्ट्री के लाडले, 5 पॉइंट पढ़ेंगे, 1 2 3 4 और 5, ये 5 पॉइंट पढ़ेंगे। अब देखो रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान किसकी शाखा है? रसायन विज्ञान विज्ञान की शाखा है। रसायन विज्ञान किसकी शाखा है? विज्ञान की शाखा है। रसायन विज्ञान किसकी शाखा है? रसायन विज्ञान किसकी शाखा है? विज्ञान की शाखा है। रसायन विज्ञान किसकी शाखा है? विज्ञान की शाखा है। तो अब इस देखो, इसको पहले समझा देता हूँ, फिर आगे नेक्स्ट स्क्रीन पे मैं लिख दूंगा इसकी डेफिनेशन। तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के निम्न गुण संगठन, संरचना, इलेक्ट्रोबिंदु संरचना, सिंपल स्ट्रक्चर्स, उसके बाद विरचन बनाने की विधि, उपयोग, गुणधर्म, भौतिक रासायनिक उपयोग इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। तो केमिस्ट्री के लाडलो, इसको लाइक बनता है कि नहीं बनता? डेफिनेशन याद करने का तरीका बताया है मैंने, इसके लिए आपको लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा वीडियो, तभी मैं अच्छा कंटेंट दे पाऊंगा। केमिस्ट्री के लाडलो, तभी मैं अच्छा कंटेंट दे पाऊंगा। देखो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के निम्न गुण, संगठन, संरचना, विरचन बनाने की विधि और गुणधर्म, भौतिक रासायनिक उपयोग इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। इट्स ओके, समझ में आ गई परिभाषा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इसको लिखता हूँ मैं परिभाषा, फिर बता दूंगा। अब देखो लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसकी डेफिनेशन। किसी का जी घबराए तो बेटा कोका कोला पी लेना, मेरे केमिस्ट्री के लाडलो, कोका कोला पी लेना। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के निम्न गुण, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के निम्न गुण, पदार्थ के निम्न गुण जैसे संगठन, और संरचना, संरचना EPS, विरचन तब बनाने की विधि, पीछे देख लेना, बनाने की विधि लिखा है उसमें, बनाने की विधि तथा गुणधर्म टाइप के लिखे मैंने, भौतिक व रासायनिक, विरचन तथा गुणधर्म, उपयोग इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, तो उसे रसायन विज्ञान कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। ये नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, ये परिभाषा लिख दी केमिस्ट्री के लाडलो, ये लिख दी परिभाषा। हाँ जी, एक बार इसको दिखा देते हैं आपको स्क्रीन पे। हमने पढ़ना स्टार्ट किया रसायन विज्ञान की परिभाषा। रसायन विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो रसायन विज्ञान में अध्ययन किया जाता है पदार्थ, द्रव्य पदार्थ का अध्ययन किया जाता है। तो केमिस्ट्री के लाडलो ये बात समझ में आई।
कि रसायन विज्ञान में किसका अध्ययन होता है, पदार्थ द्रव्य का अध्ययन होता है। उसके बाद में पदार्थ किसे कहते हैं, वस्तु जिनका अपना भार व स्थान ज्ञात पदार्थ कहलाती है, भारत जो पुस्तक जो भी। उसके बाद में नेक्स्ट रसायन विज्ञान की परिभाषा। अब बेटा मैंने यहाँ से इसको केमिस्ट्री लाडलो ये बनाया पदार्थ, या लिख दिया जो, जिसके अंदर संगठन और संरचना और EPS विवेचन बनाने की विधि, उपयोग, गुणधर्म, भौतिक, रासायनिक। ठीक है, विज्ञान की ये शाखा है। रसायन विज्ञान किसकी शाखा है, विज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, अभी शाखा है, विज्ञान की एक शाखा है। उसके बाद नेक्स्ट अपनी बात करें, ये लिखा भौतिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, गलनांक होता है, कंपनांक होता है, रंग होता है, घनत्व होता है। उसके बाद अपने बात किया था कि रसायन गुणधर्म उपचयन अपचयन ये होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर पदार्थ के निम्न गुण जैसे संगठन, संरचना, विलक्षणता, गुणधर्म, भौतिक व रासायनिक गुणधर्म, है ना, उपयोग इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। तो लाइक तो बनता ही बनता है मेरे लाडलो, केमिस्ट्री के लाडलो, लाइक तो बनता ही बनता है। ठीक है, आपको लाइक और मेरे वीडियो को शेयर करना। आपको एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, इस मेरे YouTube चैनल की तरफ से आपको सभी को इन दोनों फेस्टिवल कृष्ण जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर से। तो थैंक यू फॉर वीडियो वॉच, नेक्स्ट अगेन।